बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बीबीए में अरेज़ पढ़ने जा रहे हैं। अरेज़ बेसिकली आपने एक सीक्वेंस में बहुत सा डेटा अगर सेव करना हो, जैसे कि आमतौर पे टेबल्स में होता है या एक्सेल की शीट में आप देखते हैं एक सीक्वेंस के अंदर डेटा जो है वो सेव हो जाता है। अरेज़ भी बेसिकली एक सीक्वेंस में डेटा को सेव करने के लिए यूज़ होती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लाइक आपको कोई ऐसा सिनेरियो पेश आ जाता है कि आपको कोई 15 से 20 वेरिएबल डिफ़ाइन करने पड़े, तो आप कैसे करेंगे ये देखें। डिम ए एज डिम ए एज इंटीजर, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल बना ना, तो आपको 15 से 20 वेरिएबल चाहिए, आप इस तरह डिफ़ाइन करेंगे। इसी तरह इनके नाम चेंज करेंगे। अभी 3 वेरिएबल बने हैं, बी ए और सी। अब अगर आपको 100 वेरिएबल डिफ़ाइन करने पड़ जाते हैं, तो क्या आप 100 दफ़ा इस तरह लिखेंगे? नहीं। इसका सोल्यूशन निकाला गया अरेज़। अरेज़ में आपको क्या करना होता है, सिर्फ आपने उसको रेंज बतानी है कि मुझे इतने वेरिएबल्स चाहिए। तो अरेज़ की मदद से आप वो वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ हमें 20 वेरिएबल्स, चले 10 कर लेते हैं फ़िलहाल। 10 वेरिएबल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये मैं सारा मिटा रहा हूँ जो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा था। ये देखें, हम क्या करेंगे, ये टॉप 3 फिल्म्स को छोड़ें, इसकी जगह मैं ए ही लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वेरिएबल का नाम हमने रखा है ए, और साथ में हमने छोटी ब्रैकेट जिसको पैरेंथेसिस बोला जाता है, इसके अंदर लिख दिया 1 to 10। किस टाइप के वेरिएबल चाहिए? इंटीजर टाइप के चाहिए। आपको स्ट्रिंग चाहिए, आप यहाँ स्ट्रिंग लिख दें। अब ये सिर्फ एक लाइन लिखने से क्या हुआ, मेरे पास 10 वेरिएबल बन गए इंटीजर टाइप के। 100 चाहिए तो 10 की जगह 100 लिख दें, 1000 चाहिए तो 10 की जगह 1000 लिख दें। ये इस वक्त 1000 वेरिएबल बन गए हैं इंटीजर टाइप के। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या उन वेरिएबल्स का फिर नाम क्या होगा? ए बी सी डी होगा? नहीं, ये असल क्वेश्चन था ना। तो उन वेरिएबल्स का नाम होगा A1। ये हमें नज़र नहीं आ रहा, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बैकएंड पे कंपाइलर क्या कर रहा है, इस तरह वेरिएबल्स को सेव करी जा रहा है। ये बेसिकली वेरिएबल्स के नाम है, देखते जाएं। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये मैं अभी मिटा दूंगा। बैकएंड पे क्या हुआ है, 1000 वेरिएबल्स इस तरह के बन गए। लाइक अगर हमें डेटा चाहिए किसी एक वेरिएबल का, तो हम लिखेंगे A1 इस तरह से, तो वो हमें A1 में जो डेटा स्टोर है ना वो ला के दे देगा। लाइक मैं पहले आपको स्टोर करके दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया ना A1 के नाम का एक वेरिएबल बन गया, एक A2 का बन गया। 1000 को हम ख़त्म करते हैं, 1000 को ख़त्म करते हैं और इसकी जगह 10 ही ले लेते हैं। 10 वेरिएबल्स बन गए। A1 में मैंने कहा 45 सेव कर दो, A2 में मैंने कहा 78 सेव कर दो, और A3 में मैंने कहा 90 सेव कर दो, और 89 सेव कर दो। अब फ़िलहाल हमें क्या हुआ कि हमने 10 वेरिएबल तो बना लिए, लेकिन पहले 4 में वैल्यू सेव की। ये अब जब भी हमें इसे प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ से मैसेज बॉक्स लेके आता हूँ और इसको यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। क्या रखा नाम? ए। तो A4 मैं कहता हूँ A4 में जो सेव है ना वो हमें प्रिंट करा दो, और इसको अभी कर दो ख़त्म। तो A4 में क्या प्रिंट था? 89 प्रिंट हो गया। तो आपको पता चला कि A to 10 हमने 10 वेरिएबल्स बनाए, जिसमें से यूज़ हमने सिर्फ पहले 4 किए। आगे भी हम यूज़ करते हैं। बिल फर्ज मैं इनको, बल्कि इसको तादाद कम कर देता हूँ, इसकी मैं तादाद करता हूँ 5। अब हमने सिर्फ 5 वेरिएबल्स की अरे बनाई, और सेव कितने में किया डाटा? 4 में। तो इसको भी 5 कर देता हूँ, इसमें 80 सेव कर देता हूँ। ये मैंने प्रिंट करा दिया। A5 प्रिंट किया तो 0 आ रहा है, क्योंकि A5 में हमने डेटा सेव ही नहीं किया। ये A5 में डाटा सेव कर, 80 आ गया। अब मैं कहता हूँ A6 में डाटा सेव करो, तो क्या आना चाहिए? रन टाइम एरर आना चाहिए ना। ये देखिए रन टाइम एरर आ रहा है। अरे सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। क्यों? अरे बनाइए 5 तक, और डाटा आप सेव कर रहे हैं 6वें में, A6 में, तो ये एरर आएगा। तो इस एरर को रिमूव करना है तो यहाँ 6 कर दें। आपके जी मुझे 6 वेरिएबल्स चाहिए और छठे का डाटा शो करना है, यहाँ पे 6 कर दें। ये तो हो गया। अभी देखें ये भी काम कोई अच्छा नहीं लग रहा कि चलें एक काम तो आसान हुआ कि 10 वेरिएबल्स की जगह या 6 वेरिएबल्स की जगह या 1000 वेरिएबल्स की जगह हमने एक लाइन लिखी
और हमारे वेरिएबल्स बन गए। लेकिन डेटा स्टोर करते हुए तो हमें मुश्किल हो रही है ना, लाइक अगर 1000 वेरिएबल्स मैंने डिफ़ाइन किए तो क्या मैं 1000 दफ़ा इस तरह लिखूँगा? नहीं, उसका भी हल है, वो है लूप। ये काम आप फॉर लूप से कर सकते हैं, डू वाइल लूप से कर सकते हैं, डू अनटिल लूप, जिससे आपको आसानी लगे उससे आप ये काम करें कि इनमें डेटा जो है वो सेव करें। अब मैं आपके सामने ना लूप बना रहा हूँ, उस लूप की मदद से डेटा सेव करूँगा। ये देखें, ये फॉर लूप का इतना सिंटैक्स तो आपको याद होना चाहिए। आप लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1 to 6। आपको याद होगा, मैंने फॉर लूप आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया था, आपने वही याद रखना है। वो याद रखेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज़ आपको सामने जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर नहीं सकते। तो मैं अभी आपको रिपीट भी कर दूंगा कि किस तरह बताया था ये लूप चलता है। अब आप देखें फॉर x इज इक्वल टू 1 to 6। अब यहाँ पे आपने वेरिएबल्स में वैल्यू देनी है। किस तरह देनी है? वेरिएबल का नाम तो वही रहेगा ना जिसको हम अरे बोल रहे हैं, ए, और ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 लिखने की जगह आप लिख देंगे x, क्योंकि आपको पता है हर स्टेप पे x की वैल्यू तो चेंज होनी है। उसके बाद मैंने लिख दिया 56। अब ये लूप 6 दफ़ा चलेगा। पहली दफ़ा x की वैल्यू आएगी 1, लिखा आएगा a1, a1 में 56 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट x ऊपर जाएगा, x की वैल्यू होगी 2, a2, a2 में भी 56 स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट a3, इसमें 56 स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हम इधर आके कुछ भी प्रिंट कराएंगे ना, हम कहेंगे A4 प्रिंट करो, तो वो ज़ाहिर है 56 ही देगा, क्योंकि हर स्टेप पे अरे के हर इंडेक्स पे 56 स्टोर हो गया। तो आपको प्रॉब्लम भी समझ आ गया कि अभी भी मसला हल नहीं हुआ। पहले देखिए हमने क्या किया, 6 वेरिएबल्स की जगह एक लाइन लिखी, 6 वेरिएबल बन गए। अब उन 6 वेरिएबल्स को वैल्यू देनी थी तो हमने 6 दफ़ा लिखा, तो वो मसले का हल हमने निकाली कि नहीं, हम फॉर लूप लगाएंगे। अब एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हर इंडेक्स पे एक ही वैल्यू स्टोर होती जा रही है, तो इसका भी तो कोई हल निकलना चाहिए ना। तो इसका हल हमने क्या निकालना है, हम रन टाइम के ऊपर वैल्यू लेंगे। हम यूज़र से कहेंगे कि वो वैल्यू इनपुट करे। जो भी वो वैल्यू इनपुट करेगा ना, वो हर स्टेप पे इधर आके सेव हो जाएगी। पहली वैल्यू A1 में स्टोर हो जाएगी, दूसरी वैल्यू A2 में, तीसरी वैल्यू A3 में। इस तरह से अब हमने काम करना है। और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है, इनपुट बॉक्स। चलिए, 56 की जगह आपने क्या लिखना है, एंटर वैल्यू फॉर अरे। देखिए, अब देख के पता चल रहा है कि ये लूप जो है 6 दफ़ा चलेगा। इसका मतलब है 6 दफ़ा इनपुट बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। आप 6 दफ़ा वैल्यू एंटर करेंगे तो वो जाके इसमें स्टोर हो जाएगी। पहली वैल्यू A1 में, दूसरी वैल्यू A2 में, फिर A3, A4, A5, A6। इस तरह से 6 की 6 वैल्यूज़ स्टोर हो जाएंगी ए में। तो ये मैं अभी आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखें, लिखा हुआ आ गया। मैंने लिखा 34। ये आपने याद रखना मैं क्या क्या वैल्यू एंटर कर रहा हूँ। अब वो कहता है दूसरी वैल्यू एंटर करें, 78। अब वो कहता है तीसरी वैल्यू एंटर करें, 90। चौथी वैल्यू एंटर करें, 78। आपने चौथी याद रखनी है, 78 थी। और उसके बाद 900, ये पाँचवीं है। उसके बाद 800, ये छवीं है। अब आउटपुट पे तो 78 आना चाहिए ना। ये देखिए 78 है। क्यों भला? लूप चलने के बाद मैसेज बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, A4, यानी चौथे नंबर पे जो वैल्यू एंटर की है आउटपुट पे वही आ रही है, बाकी सिर्फ बैक एंड पे स्टोर हुई है और ज़ाया हो गई है। तो ये है अरे का कॉन्सेप्ट। मैंने अरे के साथ आपको फॉर लूप भी समझा दिया है। इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लें, लाइक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए ना, 8 10 12 जो भी लेक्चर्स में है, वो पुराने लेक्चर्स में से देखें, उन सारे क्वेश्चंस को अरे के साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। लाइक क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, आपको कहा जाएगा 1 से लेकर 20 तक नंबर स्टोर करें अरे में। 1 से लेकर 20 तक नंबर स्टोर करें अरे में, और नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। उसके बाद फिर एक लूप चलाएं जो हमें ये बताए कि इसमें से इवन नंबर्स कौन से हैं और ओड नंबर कौन से हैं। ज़रूरी नहीं है जो नंबर आप स्टोर करें वो 1 2 3 4 5 6 ही हो।
वो यूज़र को कहें वो नंबर एंटर करे, वो उसकी मर्ज़ी है, वो 1 2 3 एंटर करे, वो 1 3 3 3 3 एंटर कर दे, वो 10 20 35 800 900 जो मर्ज़ी एंटर कर दे। तो ये क्वेश्चन एक मैंने आपको हिंट दे दिया, दोबारा सुने। क्वेश्चन क्या आ सकता है, 1 से लेकर 20 तक नंबर्स एंटर करे यूज़र, उसके बाद यूज़र बताए कि इसमें से इवन नंबर्स कौन से और ऑड नंबर्स कौन से। यही सवाल आपने फॉर लूप से करना है, यही सवाल आपने डू वाइल लूप से करना है, और यही आपने डू अनटिल लूप से करना है। लेकिन तीनों में शर्त क्या है, अरेज यूज़ करनी है। तो उम्मीद है कि आपको अरे का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है इसमें कवर होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।